सभी को जय मसीह की। नया साल 2024 का दूसरे महीने का आज दूसरा दिन है और आज मैं अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से जाना है। तो जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी तभी से मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया था। ये रेडियो द वॉइस एक प्रोग्राम आता था, उसके थ्रू मैंने यीशु मसीह को जाना। पर मुझे इतना बिलीव नहीं था। मेरी सिस्टर्स और मेरी जो भाभी लोग हैं वो प्रेयर्स करते थे, पर मुझे यकीन नहीं था। पर मुझसे बोलते थे वो प्रेयर करो, तो मैं उनको बोलती थी प्रेयर करने से कुछ होगा क्या? लोग इतनी तपस्या करते हैं तो कुछ होता नहीं है, तो प्रेयर से क्या होगा? तो इस तरीके से फिर जब ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऐसे प्रेयर कर लेती थी। और जब मैं वो प्रेयर करना स्टार्ट किया तो मेरी वो प्रेयर्स का आंसर आ जाता था। तो इस तरीके से मुझे बिलीव हो गया था कि ये कुछ तो पावर है यहाँ पे, कुछ तो सामर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रेयर सुन लेते हैं, जो कहीं और से आंसर नहीं आता है, वो प्रभु यीशु मसीह प्रेयर्स को सुन लेते हैं। फिर मुझे चर्च में जाती थी तो संडे संडे मेरा जीवन वही रहता था। संडे संडे मुझे अच्छा लगता था, बाकी के दिनों में मेरा जीवन वही था, वही बुराइयों, वही पापों, वही चुगलियों, वही संसार की चीज़ों वाला जीवन था मेरा। और मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि इन वचनों पे चलना है। और नया नियम तो मैंने पढ़ लिया था, पर पुराना नियम मुझे समझ नहीं आता था। और मैं भजन संहिता पढ़ती थी, 5 मिनट पढ़ लेती थी और उसी से प्रेयर कर लेती थी और मन ही मन में प्रेयर कर लेती थी। बस इतना सा मसीह जीवन था। फिर एक दिन अचानक मुझे यूट्यूब पे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रोग्राम मिला और उसमें ना कुछ टेस्टमनी चल रही थी। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि टेस्टमनी सच्ची है, ये हीलिंग हो रही है, क्योंकि इस तरह से मैंने पहले कभी वचन नहीं सुना था, कभी मैंने ये हीलिंग्स नहीं देखी थी। तो मैं सोचती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा था बहुत प्राचीन जो प्रार्थना करते हैं वो तेल मलकर रोगी पे हाथ रखेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा, तो बहुत प्राचीन। तो मैं सोचती थी बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हीलिंग होती होगी। पर ये हीलिंग को देखा तो लगा ये तो इतने यंग परमेश्वर के दास है, तो इतने जल्दी कैसे हीलिंग हो सकती है। पर मुझे लगा नहीं नहीं, ये लोग कैमरे के सामने खड़े होने के लिए ऐसा करते होंगे, ऐसा मुझे लगा। और फिर बाद में जो वो हीलिंग देखी कि छोटे छोटे बच्चे हील हो रहे हैं और बड़े बड़े बूढ़े लोग जहाँ हील हो रहे हैं, जादू टोने के धागे उनके मुँह से निकल रहे हैं, तो मुझे समझ आ गया कि कोई यंग या लेडीज कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तो मतलब इनको क्या लेना देना कैमरे के सामने खड़े होने के लिए, ये तो बच्चे हैं, इनको तो अभी समझ ही नहीं। और ये बूढ़े लोग, इनको भी क्या लेना। वो सच्ची हीलिंग प्रभु ने दिखाई कि ये सच्ची हीलिंग है। तो मैं बहुत आनंदित हुई। बट उससे भी अधिक मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुई जब परमेश्वर के दास हैं उन्होंने वचन दिया। तो वचन उन्होंने वो ऐसा दिया जो मेरे बहुत टाइम से बाइबल में क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, जो मतलब कोई उनका ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दे पाया था। और वो अचानक उस वीडियो में उसी वचन पे वो बात करने लगे, तो उन्होंने ऐसा आंसर दिया कि मेरे पास उसका कोई सवाल ही नहीं बचा। मैं बहुत हैरान भी हुई, बहुत आनंदित भी हुई। और फिर मैंने पापा जी की फिर टेस्टमनी को सुना तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया ये सच्ची सामर्थ है और ये सचमुच परमेश्वर ने किया। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ पहले ऐसे थी और परमेश्वर ने देखो इतना ब्लेस किया, इतना बढ़ाया। इनका है कि सब कुछ परमेश्वर ने किया। तो मैं बहुत हैरान थी कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, वो ऐसे कामों को भी करता है। और फिर हम अपनी लाइफ में ढूंढते थे कि कोई हमारा जो आइडियल हो तो हम उसको फॉलो करें। तो कोई कुछ किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था, जैसे कभी कोई गांधी जी को, कभी अब्दुल कलाम को। तो फिर पर उनमें कोई ना कोई कमी दिखती थी। मैं सोचती थी ऐसा कोई परफेक्ट हो। फिर पता था कि बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट है, पर कहा कि मतलब उनको देख तो नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे कोई मनुष्य ऐसे चल के बताए। तो इस तरीके से एक मन में सवाल होता था। पर जब पापा जी की टेस्टमनी सुनी तो फिर मुझे लगा कि मेरी सर्च पूरी हुई। मतलब इस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे जीवन बुराइयों था, मैं बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हूँ, प्रभु ने ब्लेस किया। तो मैं बहुत आनंदित हुई कि वो पंक्चुअल डिसिप्लिन की लाइफ जीते हैं। तो इससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला। तो एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही होता है, अगर वो पंक्चुअल डिसिप्लिन की लाइफ जीने लग जाता है तो वो सारे काम कर सकता है, और यही इंसान को करना नहीं आता है। तो ये देख के मैं बहुत हैरान हुई और मैंने कहा यही मेरे स्पिरिचुअल अगुआ, मैं इन्हीं को फॉलो करूँगी। और फिर उसके बाद परमेश्वर की दया से उन्होंने कहा कि तुम प्रभु पर विश्वास करते हो तो मैं आपको बपटिज्म देने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु की दया से परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा बपतिस्मा हुआ और मैंने पवित्र आत्मा पाया। और उसी दिन से परमेश्वर ने मेरी आत्मिक जर्नी को स्टार्ट किया, मुझे तैयार किया और चट्टान पे मेरा घर बनाया। एक एक वचन प्रैक्टिकली मुझे दिखाया, पुराना नियम मुझे समझ आने लग गया, सारी बुराइयाँ मुझ में से प्रभु ने ख़त्म कर दी। डे बाई डे मुझे तैयार किया। और क्योंकि परमेश्वर के दास का वचन अब मेरे लिए बात करने लगा था और वैसे ही मुझे तैयार करता था, जिस भी परिस्थिति से गुजर रही होती थी वैसा ही वचन आता था।
वैसे ही मैं तैयार होती थी। और कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जब गलती करूँ तो वैसे ही वचन आता था डाँट वाला, और जब गलती ना करूँ तो वैसे ही परमेश्वर की बड़ी दया वाला, ब्लेसिंग वाला, भविष्यवाणी वाला, वो आनंद वाला अच्छे वर्ड्स आते थे। तो इस तरीके से मैं उन बातों को मानती चली गई, परमेश्वर के कार्यों को करती चली गई, जो आज्ञाएँ मिली वो मैं करती चली गई, और प्रभु की मदद मांग के। और जबकि मैं परमेश्वर के दास से कभी मिली नहीं हूँ, बट वचन कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं, अगर हम अपने अगुओं को सुन सकते हैं, भले ही उनसे मिले नहीं, और उसको फॉलो कर सकते हैं, तो हम वो ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। तो वही मैंने उनकी बात को मानना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, और वैसे ही उनका वचन हमारे लिए आ जाता था जैसे जैसे मैं चलती थी। और इस तरह से प्रभु ने मुझे मसा में, ग्रेस में, अनॉइंटिंग में, अपनी आज्ञाओं में, पवित्रताई में बढ़ाया। प्रभु ने सारी बुराइयों को मुझ में से ख़त्म कर दिया। सारी नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वचन के खिलाफ जितने भी पाप थे, प्रभु ने डे बाई डे मुझ में से ख़त्म कर दिए, और मुझे नया बना दिया, पूरी रीति से मुझे तैयार कर दिया। और अपनी अपनी आशीषों से, अपने गुणों से, अपने स्वभाव में, अपने एक वचन को प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में गुजारते हुए उससे मुझे तैयार किया। ये वचन जीवित है और प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में काम करता है। और इसलिए एक सच्चे मेंटर, सच्चे अगुवे की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जब मेरी लाइफ में अगुवे नहीं थे, स्पिरिचुअल फादर नहीं थे, भले ही मैं चर्च जा रही थी, पर मेरा जीवन नहीं बदला था। और जब मैंने परमेश्वर के दास, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स अपोस्टल अंकुर नरोला जी को सुनना शुरू किया, उनको जाना, तो उनके वचनों के द्वारा मेरी अगुवाई हुई, और मैं प्रभु ने मुझे तैयार किया। और समझा कि उन्होंने बताया ऐसे वचन पढ़ना होता है, ऐसे बाइबल पढ़ना होता है, ऐसे बेदियाँ बनानी होती है, ऐसे प्रार्थना करनी होती है, इन चीज़ों को नहीं करना होता है, इन मूवीज़ को नहीं देखना होता है, और मतलब गलत चीज़ें नहीं सुनना होता है। तो इस तरीके से जब बताए, पहले तो इन चीज़ों को जानते नहीं थे कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। मतलब कोई भी गलत चीज़ हम सुनते हैं या नेगेटिव चीज़ सुनते हैं तो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालती है। तब इन बातों का की कोई नॉलेज नहीं थी। तो उनकी अगुवाई में जैसे बताते गए तो वैसे हम फॉलो करते चले गए। प्रभु हमें बदलता गया, प्रभु हमें तैयार करता गया, हर कमियों पे को ख़त्म करता गया, हर कमजोरियों पे हमें विजय दिलाता गया परमेश्वर। पवित्र आत्मा में, दानों वरदानों में बढ़ाया परमेश्वर ने, अपने अनुभव में बढ़ाया, और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कि परमेश्वर ने हमें सच्चे मेंटर अगुवे दिए, क्योंकि वचन में है कि मैं तुम्हें ऐसे अगुवे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। तो वही परमेश्वर ने दिया, क्योंकि जिसकी जैसी प्यास होती है परमेश्वर, और जिसकी लाइफ में जैसी कॉलिंग होती है, और जिसकी लाइफ में जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं पुराने शैतान को, उनको छुटकारा देने के लिए उतने ही स्ट्रॉन्ग फायर वाले परमेश्वर अपने स्ट्रॉन्ग जो मसा ग्रेस के द्वारा फिल किए हुए परमेश्वर के जो अगुवे होते हैं उनको परमेश्वर भेजते हैं। जिस तरह से हमारे जो शरीर में जो हमें जन्म देते हैं वो हमारे शारीरिक पेरेंट्स होते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं, हमें ग्रो करते हैं, हमें सिखाते हैं, और हमारे लिए सब कुछ मुहैया करते हैं, हमें तैयार करते हैं। इसी रीति से जो हमें आत्मिक रीति से जन्म देता है, आत्मिक रीति से जो हमें बढ़ाता है, आत्मिक रीति से जो हमें ग्रो करता है, परमेश्वर की वचन की बात है, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराता है, वो हमारा स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं। तो इसलिए जैसे एलिया जो परमेश्वर का नबी था, तो उसके पीछे एलिसा चलता था। तो जब एलिया को स्वर्ग उठाया जाने वाला था, तो ये एलिशा ने कहा कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। तो वो कोई उनका जन्म देने वाला पेरेंट तो नहीं था। तो एलिया उसको अपना स्पिरिचुअल फादर मानते थे, क्योंकि मतलब एलिशा एलिया को अपना स्पिरिचुअल फादर मानते थे, क्योंकि आत्मिक रीति से वो उन्हीं को फॉलो करता था, आत्मिक रीति से उन्होंने ही उसको बढ़ाया था। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स ये बाइबल के अकॉर्डिंग है, ये बाइबल के खिलाफ नहीं है, बाइबल के अंदर से ही है ये। तो इसलिए हमारी लाइफ के लिए एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मेरी लाइफ की लाइफ टेस्टमनी है कि जब मेरी लाइफ में परमेश्वर को भी जानती थी, बाइबल भी थी, चर्च भी थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल पेरेंट नहीं थे, एक स्पिरिचुअल अगुवा नहीं था मेरी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में कोई उन्नति नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई परमेश्वर को नहीं जाना था, कोई पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, कुछ नहीं आता था, वचन पढ़ना भी, और कुछ लाइफ में परिवर्तन नहीं था। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स मेरी लाइफ में आए, स्पिरिचुअल अगुवे मेरी लाइफ में आए, तो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी को परमेश्वर ने वचनों के द्वारा भेजा, और तो उनके द्वारा मेरा जीवन बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के सच्चे दास दासी अपनी आत्मिकता माता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, और कमराज परमेश्वर की सच्ची चर्च है। तो आप सभी भी उसी को फॉलो करें, और परमेश्वर के अगुवाई में चलें, अपने अगुवे की अगुवाई में चलें, और तभी हम बढ़ सकते हैं। जैसे कि मूसा जो परमेश्वर का दास था, यहोशू उसके पीछे चला तो परमेश्वर ने उसे चुना, है ना। तो जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने चाहते हैं, क्योंकि जो
परमेश्वर ने कहा कि यहोशू और जो कालेब हैं उन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया, इसलिए वो कनान देश जाएंगे। तो पूरी रीति से अनुसरण करना मतलब अपने अगुवे मूसा की अगुवाई में होकर उसने परमेश्वर का अनुसरण किया, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और कनान देश पहुँचा। उसकी गवाही भी परमेश्वर ने दी, ब्लेस भी परमेश्वर ने किया। बट वो कैसे चल रहा था? अपने अगुवे की अगुवाई में होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था, तो ब्लेस परमेश्वर ने किया। तो हम सबको भी एक स्पिरिचुअल अगुवे की ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअल फादर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे सही समय पर एक सही अगुवे को दिया मेरी लाइफ में और मुझे बचा लिया। तो इस तरह से आप भी परमेश्वर को मानते हैं, वचन आपके पास है, लेकिन एक स्पिरिचुअल अगुवाई में नहीं है आप, तो आप एक स्पिरिचुअल अगुवाई में आए, सच्ची जीवित चर्च में जाएँ। सच्चे अगुवे जो परमेश्वर ने आपके लिए चुन रखे हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बताए मेरे लिए कौन है, और परमेश्वर जो चिन्ह दिखाए फिर उसी के पीछे चलना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में होकर उनकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। तब ये ना सोचें कि हम किसी मनुष्य की आज्ञा को माने, वो किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं हो, परमेश्वर के दास और सेवक प्रभु के द्वारा दिए हुए हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अधिकारों का आदर करता हूँ, कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग का सारा अधिकार था और वो परमेश्वर थे, मनुष्य बन के आए, सारे चीज़ें उनके पास थी, फिर भी उन्होंने कहा कि पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ, पिता ने मुझे भेजा है, और सारा आदर महिमा परमेश्वर को वो देते थे कि पिता आपका धन्यवाद। जबकि ये उनकी नम्रता थी, जबकि वो खुद को भी ग्लोरीफाई कर सकते थे, बट उन्होंने कहा किया, पिता को ग्लोरीफाई किया और उन्होंने पिता की मर्जी को पूरा किया और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे सारा काम पूरा करके। तो पिता ने स्वर्ग धरती का सारा अधिकार उनको दे दिया है। तो इस तरीके से तो उन्होंने बताया है कि जब उनका कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया है। अगर तुमने, जो लोग कहते थे कि हम परमेश्वर कैसे देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। इस तरह से उन्होंने बोला। तो इस तरह से परमेश्वर आज भी अपने अगुओं को भेजता है। जैसे दाऊद को अभिषेक करने के लिए सामुएल को भेजा था, और जैसे एलीशा ने जब एलिय्याह का पीछा किया तो दुगना मसा पाया, जैसे जब मूसा ने के पीछे यहोशू चला तो उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, ब्लेस परमेश्वर ने किया। तो अपने अगुओं की जो बातें हैं, आज्ञाएं हैं जो प्रभु की ओर से हैं, वो सच्चे अगुवे नबी दास हैं, तो उनको फॉलो करें और परमेश्वर उनके द्वारा ही हमें ब्लेस करेंगे, आप सबको ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सारा आदर में परमेश्वर के नाम को देती हूँ। आगे की टेस्ट मनी मैं बाद में शेयर करूँगी, और इस टेस्ट मनी के लिए, मेरी लाइफ परिवर्तन की इस टेस्ट मनी के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के सच्चे दास दासी हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर अपोस्टल अंकुर नरोला जी, पास्टर सोनिया नरोला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा चर्च के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम को मिले। जय मसीह की।